अगर समय का एक सेकंड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता, अगर इतिहास का एक पल भी थोड़ा अलग होता, तो आज शायद तुम और मैं यहाँ नहीं होते। ना तुम्हारा नाम होता, ना तुम्हारी कोई पहचान होती, ना तुम्हारा अस्तित्व होता, और ना ही इंसान नाम का कोई जीव इस धरती पर राज करता। तुम्हारा ये एग्जैक्ट वर्जन, तुम्हारा ये एग्जैक्ट फेस, तुम्हारा ये एग्जैक्ट डीएनए, तुम्हारी ये कॉन्शियसनेस, असल में अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और पता है सबसे अनसेटलिंग बात क्या है? कि इस प्रकृति ने, इस संसार ने तुम्हें प्लान ही नहीं किया था। अरे तो ये क्या बोल रहे हो तुम? इस बात का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है? तो आओ इस बात को जानने के लिए ज़रा पीछे चलते हैं। तुम्हारे फादर, उनके भी फादर, हज़ारों सालों पीछे चलते हैं आज हम। तुम्हारे फैमिली की हर जनरेशन में सिर्फ एक ही रूल था, जिंदा रहना। क्योंकि असल में इंसान कभी शिकारी नहीं था, इंसान हमेशा से शिकार था। इंसान के पास ना तो बड़े बड़े जबड़े थे, ना वो नुकीले दांत, ना वो फैंग्स, और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। ना हमारे पास ठंड से बचने के लिए कोई फर की कोटिंग थी, और ना ही हमारे पास कोई भी ऐसी खास ताकत थी जिससे हम अलग बन सके। हम उस टाइम की सबसे वल्नरेबल स्पीशीज थी जो कि खुले मैदान में रोम कर रहे थे। और अगर तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई एक भी इंसान रिप्रोड्यूस करने के मामले में थोड़ा आगे पीछे हो जाता, तो शायद आज तुम नहीं होते, आज शायद मैं नहीं होता, और ना ही कोई और होता यहाँ पे। तो हमारी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब कि हम लोग 2 लाख साल पुरानी एक चेन का हिस्सा है, एक ऐसी अनइंटरप्टेड सर्वाइवल चेन जिसको तुम्हारे वंशजों ने पूरा किया, और हम लोग इसी वजह से धरती पे जिंदा हैं। और ये चेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है, ये एवोल्यूशन का एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। आज हम इंसान इस धरती पे राज कर रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से ये बात सच नहीं थी। अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे हम इतिहास में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे। और जेनेटिक एविडेंस ये साबित करता है कि ह्यूमन स्पीशीज ने बहुत सारी बॉटलनेक्स को झेला है। कुछ ऐसे भी क्षण आए थे हमारे इतिहास में जब हमारी जो संख्या थी, हमारी जो पॉपुलेशन थी, वो कुछ हजारों में रह गई थी। हम चंद लोग ही बच पा रहे थे उस टाइम पे इस दुनिया के अंदर। क्लाइमेट डिजास्टर, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलके हमारी स्पीशीज को आगे बढ़ने से बहुत हद तक रोक रही थी। और अगर ऐसे ही चलता रहता तो हमारी कहानी तो वहीं एंड हो जाती। ना कोई एम्पायर होता, ना कोई किंगडम होता, ना कोई राजा, ना कोई ब्रिटिशर्स, कुछ नहीं, ना मैं ना तुम, कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। आज मैं भी यहीं हूँ और तुम भी यहीं हो। तो ऐसा हुआ कैसे? आओ इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। The age of giants is coming to an end. Our ancestors emerged from the forests, ready to build a future. Agriculture began here, a pivotal moment in the dawn of a new era for humanity. तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो हमारे आने से पहले हो चुकी थी। आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो इस धरती पर एक बहुत ही विशालकाय, बहुत ही मैसिव, बहुत ही डोमिनेंट एंड मैजेस्टिक जीव का राज हुआ करता था। हाँ सही पकड़े, डायनासोर्स। और जो मैमल्स थे वो तो बहुत ही छोटे, छुपे हुए, डरपोक से जीव थे उस टाइम पे, और वो इन डायनासोर्स से दब के रहते थे। डायनासोर्स उस समय के सबसे डोमिनेंट जीव थे, जैसे आज के टाइम पे हम इंसान हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, वो बहुत लंबे समय से, बहुत ही लंबे अरसे से इस दुनिया पे राज कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन इस धरती पर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड, बहुत विशालकाय एस्टेरॉयड आके इस धरती से टकरा गया, जिससे हुआ ये कि 75% से ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स तुरंत तबाह हो गई। और इसी फेज को साइंस की भाषा में क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि डायनासोर्स का अंत था। तो हुआ ये कि डायनासोर्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन इससे धरती हो गई रीसेट, और मैमल्स को, यानी कि छोटे जीवों को आगे बढ़ पाने का मौका मिला। इन मैमल्स को मौका मिला डाइवर्सिफाई करने का, एक्सपैंड करने का और इवॉल्व करने का। और लाखों, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हम, जी हाँ, हम आ गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस का आना जो है वो गारंटेड था, लेकिन बिना उस एक्सटिंक्शन के शायद से आज जो मैमल्स है वो एक डोमिनेंट स्पीशीज तो बिल्कुल नहीं होती, और शायद से कभी हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ये कितनी आयरॉनिकल बात है ना कि हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि डायनासोर्स नहीं करे। अगर वो एग्जिस्ट करके रहते तो आज शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। और इसके अंदर एक अनकंफर्टेबल सच छुपा हुआ है कि इवोल्यूशन जो है उसका कोई गोल नहीं होता। प्रकृति जो है वो कोई ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करती है। किसी ने इस बात को डिसाइड नहीं किया था कि ह्यूमंस को क्रिएट करना है।
It was mutation, it was variation and it was natural selection that created us. जो उस समय के एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करता चला गया, जो सर्वाइव करता चला गया, वो एग्जिस्ट करने लगा। ये जो हमारी इंटेलिजेंस है, ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये असल में एक एक्सीडेंट था, यानी कि ये प्री प्लान नहीं था। तुम प्लान नहीं थे, तुम गारंटीड भी नहीं थे, पर तुम एक पॉसिबिलिटी थे जो कि सच होगा। लेकिन अब यहाँ पे तुम कुछ गलत समझ रहे होगे। तुम्हें लग रहा होगा तो क्या मैं स्पेशल नहीं हूँ, क्या मैं जो एग्जिस्ट कर रहा हूँ ये कुछ खास नहीं है? ऐसा भी नहीं है, तुम स्पेशल हो, पर शायद उस तरीके से नहीं हो जिस तरीके से तुम अपने आप को स्पेशल समझते थे। तुम स्पेशल इसलिए नहीं हो क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चूज किया कि कहीं तुम कोई फरिश्ते हो जो धरती पे भेजा गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम स्पेशल इसलिए हो कि इतनी रैंडमनेस, इतनी कम पॉसिबिलिटीज के बाद भी तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। ये अपने में कितनी बड़ी बात है। इस वजह से शायद तुम स्पेशल हो और मैं भी, कि इतनी फिल्टरिंग के बाद भी तुम्हारी लाइनें सरवाइव कर गई। हम बच गए। हम डेस्टिनी का प्रूफ नहीं है, बल्कि हम पॉसिबिलिटी का मिरेकल है। और अगर हम फिर से स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये तो और भी ज़्यादा रेयर बात है। तो मेरा गोल तुम्हें डिमीन करना या फिर तुम्हें खुद की नज़र में थोड़ा झुकाना नहीं था, बल्कि मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि एवोल्यूशन होता क्या है। क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें और करूँगा। सो जब मैं कहता हूँ कि यू शुडंट एग्जिस्ट, तो मैं तुम्हें छोटा नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि अगर ज़रा सा भी चेंज हुआ रहता, चाहे वो समय में हो, चाहे वो तुम्हारे प्रीवियस लाइनेज के अंदर हो या फिर हिस्ट्री के अंदर हो, तब आज शायद से हम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, बल्कि तुम मैथमेटिकली एब्सर्ड हो। और ये जो कहानी है ये हमसे तो शुरू ही नहीं होती है, ये शुरू होती है उस दिन जब धरती रीसेट हुई थी। और वो खास दिन अपनी खुद की एक अलग कहानी को डिजर्व करता है।